नमस्कार, मैं हूं शिशिर। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। लोगों ने नामांकन कराए। लखनऊ पश्चिम से निर्दलीय उम्मीदवार विनय शुक्ला जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने नामांकन कराया। अब आइए जानते हैं कि उनकी क्या कार्य योजना होगी, किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से जनता को अपने फेवर में कर पाएंगे। मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है और मेरा नामांकन स्वीकार भी हो गया है और मुझे चुनाव चिन्ह भी अलॉट हो गया है। मेरा चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। जो मूलभूत ज़रूरतें हैं जिन पे आज की सरकार और पूर्ववर्ती सरकारें भी मौन ही रही हैं हमेशा, स्वास्थ्य संबंधी बड़ी विकट समस्या है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में केजीएमसी जैसा 100 वर्ष से पुराना विश्वविद्यालय है और पूरे प्रदेश से लोग वहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं और पिछले 5-10 सालों से स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ इलाज कराने आए हुए व्यक्तियों को डॉक्टरों द्वारा वापस लौटा दिया जाता है, ये कहकर कि बेड नहीं उपलब्ध है, वो इलाज नहीं करना चाहते हैं या कई और समस्याएं हैं। तो सबसे पहली जो मेरी प्राथमिकता है, जिसके लिए मैंने नामांकन दाखिल किया है, कि मैं केजीएमसी की व्यवस्था को दुरुस्त करवाऊंगा ताकि हर व्यक्ति को इलाज मिल सके। बिजली की जो समस्या है, मैं एकदम ऐसा नहीं हूं कि कह दूं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछली सरकारों में भी बिजली आती रही है, लेकिन इस सरकार में बिजली की व्यवस्था निश्चित रूप से बेहतर हुई है। लेकिन बिजली कंपनी का, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी कंपनी है, प्रशासनिक ढांचा एकदम ध्वस्त है। वो अनावश्यक बिल बनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं तब से वो ओटीएस पे ओटीएस कराते जा रहे हैं और उनके अधिकारी जो उनके अधीन है लगातार गलत पे गलत बिल बनाते जा रहे हैं। मैं सक्षम हूँ और ये व्यवस्था, अगर आप हमें वोट देते हैं, ईवीएम पर हेलीकॉप्टर का बटन दबाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। आपके बिल हमेशा सही आएंगे और यदि किन्हीं परिस्थितियों में आप बिल नहीं दे पाए तो आपका बिल गलत नहीं बनेगा। और यही बात म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ। जो नगर निगम के टैक्स हैं, वहाँ भी ये गोरख धंधा चल रहा है, बिल बढ़ा के बना दो और जो सिटीजन है उसको परेशान करो। तो आपके बिल, जो नगर निगम के बिल हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के बिल हैं, वो भी गलत नहीं बनेंगे और जो गलत हुए एक बार में ही सुधार दिए जाएंगे अगर इस बार आप हमारी विधानसभा में ईवीएम पर हेलीकॉप्टर का बटन दबाएंगे। जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं एक विधायक के द्वारा, चूंकि विधायक की शक्तियां बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो वो आप अपनी उन सीमित शक्तियों के साथ किस तरीके से जनता का भला कर पाएंगे। पार्किंग की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है हमारे इलाके में। पार्किंग बनाई गई है लेकिन वो एक तरीके से दलालों और ठगों के हाथ में है। अनावश्यक रूप से पार्किंग वसूली जाती है। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में राजाजीपुरम, बालागंज चौक में एक बनी है, उसको भी दुरुस्त कराया जाएगा और दुबग्गा 3 पार्किंग की व्यवस्था 5 साल में करवा के दूंगा अगर आपने ईवीएम पर हेलीकॉप्टर का बटन दबाया। और उसमें जो मेन लोग हैं, जो जिनकी रोजी रोटी है गाड़ी, उनकी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था पूरे 5 साल जब तक मैं रहूँगा तब तक फ्री रहेगी और उससे आगे भी जो आएगा वो फ्री रखेगा, क्योंकि मैं फ्री करा के ही जाऊँगा। समस्या आती है जो आम आदमी को है, वो स्थानीय स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उस मामले में आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे? आज की सरकार प्रचार करी, हमने बड़ा दुरुस्त कर दिया है, लेकिन वास्तव में कहना नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है, जिसमें छोटे आदमी की तो कोई सुनवाई ही नहीं है। अगर सामान्य आदमी थाने में चला जाए तो उसको डांट के भगाई दिया जाता है। इस सरकार की पूर्ववर्ती सरकार ने 100 नंबर डायल व्यवस्था शुरू करी। उसमें पुलिस वाले आते हैं, अगर कमज़ोर व्यक्ति देख लेते हैं तो उसी को हड़का के चले जाते हैं। तो मैं अपने क्षेत्र में दुरुस्त करवाऊंगा कि अगर कोई 100 नंबर पे कॉल करेगा तो उसको पुलिस वाले नहीं डांटेंगे, उसको पुलिस वाले प्रताड़ित नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में। और थानों में सुनवाई होगी और मैं टेक्निकल रूप से सक्षम हूँ और तकनीकी व्यवस्था करूँगा कि आपका विधायक हर समय आपकी जेब में, यानी आपके मोबाइल में उपस्थित रहेगा।
अगर कहीं भी किसी थाने में, हमारे क्षेत्र में आने वाले थाने में या चौकी में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, तो आपके जो प्रशासनिक एप्लीकेशन है उन पर तो आप जा ही सकेंगे, आप अपने विधायक के पास तुरंत जा सकेंगे, जो सतत काम करेगा, 24 घंटे काम करेगा और आपकी हर संभव प्रशासनिक दृष्टि से मदद की जाएगी। एक और समस्या है, समस्या क्या है, इसको ये कहा जाए कि विधायक बनने के बाद नेता क्षेत्र में नहीं जाते हैं और मतदाता ठगा सा ठगा महसूस करता अपने आप को। आप कहाँ अपने आप? विधायक बनने के बाद नेता क्षेत्र में नहीं जाते। मैंने अभी आपको पूर्व में ही जवाब दिया कि मैं इलेक्ट्रॉनिकली हर मतदाता के पास हर समय रहूँगा। एक एप्लीकेशन बनेगा जो आपके विधायक का होगा यदि आपने ईवीएम पर हेलीकॉप्टर का बटन दबाया, और हर समय राउंड द क्लॉक उस एप्लीकेशन पर आपकी कही गई बात मेरे पास तुरंत पहुंचेगी और तुरंत ही उसका समाधान किया जाएगा। मैं भौतिक रूप में भी विधानसभा में रहता ही हूं और रहूंगा ही, और इलेक्ट्रॉनिक, अगर कहीं मैं बाहर भी हूं तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके साथ हूं हमेशा। एक सवाल आपसे और है, चूंकि आप निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार किसी की भी बने, निर्दलियों की स्थितियां या तो बहुत अच्छी होती हैं, जब अल्पमत सरकार होती है तो निर्दलियों की स्थितियां अच्छी होती हैं, और अगर बहुमत की सरकार होती है तो निर्दलियों की स्थितियां सबसे ज़्यादा खराब होती हैं। विधानसभा का भी सिस्टम एक सिस्टम ही होगा और उसमें मुझे काम करने में या करवा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बड़े दावे से कहता हूं, जो आज की सरकार है उसमें जो विधायकों की और मंत्रियों की स्थिति है, अगर आप चुनते हैं तो आपको कहीं बेहतर विधायक मिलेगा जिस पे कोई पाबंदी नहीं होगी कि वो बोल भी नहीं पाएगा, वो अपनी बात कह भी नहीं पाएगा। हम अपनी बात, आपकी बात विधानसभा में रखने में सक्षम हैं और हमेशा रखेंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। हम किसी भी पार्टी के पिछलग्गू नहीं हैं। भरे मंच पे मुझे कोई भगा दे कि आप उठिए यहाँ से जाइए। जो हमारी ताकत है वो आपका वोट है और उससे कोई भी काट नहीं सकता है। देश संविधान और सिस्टम से चलता है और उसमें कैसे काम लिया जाता है प्रशासनिक तंत्र से, यकीन मानिए आपके आज के जितने नेता हैं मैं उनसे कहीं ज़्यादा सक्षम हूँ, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री हों और चाहे आपके मुख्यमंत्री हों। मैं आपके प्रधानमंत्री का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री और किसान जनधन किसान सम्मान योजना लागू की और उनके अधिकारियों ने इतना अच्छा लागू किया है, अगर आप जाएं तो किसान के पोर्टल पे जाके देख लें, वो लागू ही नहीं हुआ है। आप अपनी व्यवस्था अपने आप सुधार ही नहीं सकते, आपको दलालों के पास जाना है। वो एप्लीकेशन ही गलत बना हुआ है। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भू राजस्व की बड़ी सुंदर व्यवस्था लागू की जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैप बन गए हैं, लेकिन वो पोर्टल की एक्सेस ही नहीं चालू करा पाए। उनके समय एक कार्यकाल पूरा हो गया और पोर्टल ही नहीं चालू करा पाए। बिना नक्शों के ही सरकार 5 साल चल रही, कई गांव के नक्शे गायब हैं, विवाद खड़े हैं। और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दूं जिससे हम हर आदमी मिलता है। आप कचहरी जाते हैं तो 20 रुपए का स्टाम्प पेपर 30 रुपए में खरीदते हैं, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर 15 रुपए में खरीदते हैं। ये तब है जब इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था लागू हो गई है। ई स्टैंप को हमारे शासन ने अप्रूवल दे दिया है और आदमी अपने घर में बैठ के निकाल सकता है। दिल्ली में, महाराष्ट्र में निकाला जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना दलालों का इतना तगड़ा वर्चस्व है कि आप 20 रुपए सरकार को दें तो 10 रुपए दलाल को दें और आपका मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता। जैसा आज आम जनमानस में बात है, युवा भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो उनको आप अपने क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए क्या करना चाहेंगे, कैसे करेंगे जिससे लोग आप पर भरोसा करें और आपको वोट? बेरोजगारी की समस्या का समाधान अगर किसी के पास है तो यकीन मानिए वो हमारे जैसे व्यापारी के पास है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, कई देशों में काम कर रहे हैं। उनको कई देशों की सरकारों के साथ काम करने का अनुभव है। मिडिल ईस्ट की 6-7 देशों की सरकारों के साथ हम काम कर रहे हैं, यूरोप की कई सरकारों के साथ हम काम कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं।
हमें अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ की क्या कमी है। सबसे बड़ी कमी है यहाँ की कि प्रशासनिक व्यवस्था इतनी ढीली है कि व्यापारी काम कर ही नहीं पाता है। आपको जानकर अचंभा होगा कि उत्तर प्रदेश का वैल्यू एडेड टैक्स खत्म हुए 5 साल से ऊपर हो गया है और हमारी योगी जी की सरकार के अधिकारी, उनके अमीन आज भी वसूली करने चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। उनको प्रताड़ित करना, छोटे छोटे व्यापारियों से वसूली करनी ही करनी है, वो करने चले आ रहे हैं। जीएसटी जैसा सिस्टम माननीय मोदी जी ने इतने अच्छे से लागू किया, कहा एक देश एक प्रधान एक शासन, सब धरा का धरा रह गया। फिर वही कॉम्प्लिकेशन, व्यापारियों को प्रताड़ित करने का फिर वही कार्यक्रम चलता रहा। तो इन चीज़ों को जो हम समझते हैं, जो सिस्टम की मौलिक कमियां हैं, अगर आपने ईवीएम पर हेलीकॉप्टर का बटन दबाया तो उनको कैसे सुधारना है। जो हक और हिस्सेदारी लिए शासन में अधिकारी और नेता और का जमघट बना हुआ है, जो खाली आपके हमारे दिए हुए कर को बांट कर खाने में ही विश्वास रखते हैं, उसको कैसे तोड़ना है, उस हिस्सेदारी को साझेदारी में कैसे बदलना है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये सब मैं कर लूँगा। अगर आपने ईवीएम का बटन दबाया तो आपके इलाके में जो यूनिटें बंद पड़ी हैं वो चालू होंगी, नई यूनिटें लगेंगी और इतना उत्पाद होता है। अगर हमने सिस्टमेटिकली व्यवस्था कर दी तो हम इतना उत्पाद अपनी कंपनियों से ही खरीद कर विदेशों में बेच सकेंगे कि हमारे इलाके में कम से कम बेरोजगारी पूर्णतः खत्म हो जाएगी। मैं किसी और के भरोसे आपको आश्वासन नहीं दे रहा, मैं खुद सक्षम हूं। अगर आपने ईवीएम पर हेलीकॉप्टर का बटन दबाया तो लखनऊ पश्चिम के लोगों को बेरोजगारी का समस्या समाधान नहीं करना पड़ेगा किसी हालत में। कोरोना काल में आई जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, अब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की थी, क्षेत्र में बागवानी की समस्या है या हरियाली की समस्या है, पोल्यूशन बहुत है, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे आप? इस कोरोना पैंडमिक में हमने भी बहुत कुछ खोया और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नागरिक बचा है जिसे इस बात का दर्द नहीं है कि उसने कोरोना में कुछ खोया नहीं है। ऑक्सीजन जैसी गंभीर समस्या पैदा हुई और बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आज की सरकार जुमले पे जुमले मारे जा रही है और मरीजों को अस्पताल से आज भी लौटाया जा रहा है जब स्थिति नॉर्मल है। पैंडमिक में उन्होंने डाटा छिपाने, लोगों को से झूठ बोलने का बहुत बेहतर काम किया है, इसके लिए ये सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन अगर आपने ईवीएम पर हेलीकॉप्टर का बटन दबाया तो तमाम सारी वैश्विक कंपनियां हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वैश्विक फंड हैं, वो सब मैं लाने में भी सक्षम हूँ। और उन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो आज खाली हिस्सेदारी में फंसे हुए काम धाम नहीं जानते हैं, उनसे कैसे काम लेना है, फंड लाना और कैसे काम लेना है, ये मैं भली भांति जानता हूँ और ये मैं करवा लूँगा। और जब फंड आएगा, विदेश से निवेश आएगा, तो कम से कम हमारे इलाके में स्वास्थ्य संबंधी ये गंभीर समस्या नहीं रहेगी और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल व्यवस्था की जाएगी। हमारे इलाके में सैंडी बर्ड सेंचुरी है जिसके पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, उनका भी संरक्षण किया जाएगा। और मूसाबाग फोर्ट जो है अपने इलाके का, जिस पर लगातार एलडीए भी कब्जा कर रहा है और लोग भी कब्जा कर रहे हैं, उसको भी मुक्त कराया जाएगा। कुल मिला के व्यवस्था ऐसी होगी जिसमें हमारे अपने लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, और छोटा व्यापार भी मिलेगा, बड़ा व्यापार भी मिलेगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लगाई हुई बिजली प्लांट संयंत्र को जो ठगी का जो लूट हुई है उसको भी पूरा पुनः चालू कराया जाएगा। कोई भी समस्या है, अगर आपने ईवीएम पर हेलीकॉप्टर का बटन दबाया तो मैं वहीं का निवासी हूँ। पिछले 15-20 सालों से मैं, परिवार हमारा वहीं रहता है, मैं भले विदेशों में इधर उधर रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ, लेकिन सारी समस्याओं से मैं भली भांति अवगत हूँ। सड़कों पर गड्ढे, बहते हुए सीवर और बिजली के करंट से पोल पर मरते हुए जानवर, हर चीज़ मेरे संज्ञान में है, तो वो सारी दूर की जाएगी।
और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा व्यवस्था लागू की है, डिजिटल यूनिवर्सिटी भी वो सोच रहे हैं। अगर आपने हमें मौका दिया, ईवीएम पर हेलीकॉप्टर का बटन दबाया, तो उस शिक्षा व्यवस्था में भी ऐसा परिवर्तन मैं करूंगा जिससे कर्जन और मैकाले का अंत होगा। हम बाबुओं की फौज से घिरे हुए हैं, इस बाबुओं की फौज को हम समाप्त करेंगे। लखनऊ पश्चिम से निर्दलीय उम्मीदवार विनय शुक्ला जी, जिनका एक एजेंडा है, बेसिक समस्याएं, बेसिक चीज़ें, पानी, बिजली, सड़क, तो ये देने का वादा कर ही रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी, पर्यावरण के लिए काफ़ी गंभीर दिख रहे हैं। अब देखना यह है, क्षेत्र की जनता इनको अगर चुनाव जिताकर विधानसभा भेजती है तो ये सच में एक चमत्कार ही होगा। राजनीति में वादों के साथ इरादे भी नेक हों तो क्षेत्र की जनता की पौबारा। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ मैं शिशिर शर्मा, खबर हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।